रूस और यूक्रेन दोनों ही कभी एक ही देश सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत यूनियन के विभाजन के बाद भी इनके बीच ठीक ठाक रिलेशन रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की काफी पब्लिक प्रो रशियन थी। लेकिन लंबे समय से रसिया से अच्छे रिलेशन का कुछ फायदा ना देखते हुए यूक्रेन ने वेस्टर्न कंट्रीज की ओर रुख करना शुरू कर दिया और यूक्रेन की जनता ने 2014 में अपने देश की सरकार जो कि प्रो रशियन थी उसका सत्ता पलट कर दिया। इसके बाद रसिया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए यूक्रेन के क्राइमिया हिस्से को मिलिट्री इंटरवेंशन के जरिए हथिया लिया और इसकी वजह बताई कि इस हिस्से के लोग खुद ही रसिया के अंडर शामिल होना चाहते थे और यूक्रेन की सरकार उन पर अत्याचार कर रही थी। इसी दौरान यूक्रेन के डोनबास हिस्से में भी कुछ प्रो रसियन अलगाववादी ग्रुप भी तैयार हो चुके थे, जिनको रसियन मदद मिलती रही और वे यूक्रेन की मिलिट्री और सरकार को इस हिस्से में समय समय पर परेशान करते रहे हैं और अभी भी उनका इस हिस्से पर दबदबा कायम है। रसिया द्वारा यूक्रेन के क्राइमिया के अधिग्रहण करने पर अमेरिका, नेटो व यूरोपियन यूनियन ने बहिष्कार तो किया और रशिया पर कई तरह के सैंक्शंस भी लगाए, जिनसे रसियन इकोनॉमी काफी हद तक प्रभावित भी हुई, लेकिन इससे भी रसिया नहीं माना। 2014-15 में मिन्स्क प्रोटोकॉल सीज फायर के बाद से रसिया ने इस हिस्से में और अधिक उपद्रव न कराने की संधि पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन 2021 में आज फिर रसिया ने इस हिस्से में मौजूद यूक्रेन के रसिया समर्थित अलगाववादियों द्वारा फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है और इस हिस्से में अपनी सेनाएं व हथियार एक बार फिर तैनात कर दिए हैं। यही नहीं बल्कि क्राइमिया जो कि अब रसियन कंट्रोल में है, वहां और डोनबास से लगी अपनी सीमा के अंदर रसिया ने हैवी मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। हालांकि रसिया इसे युद्ध अभ्यास की तैयारी बता रहा है, लेकिन यूक्रेन को डर है कि कहीं रसिया पिछली बार की तरह ही इस बार भी उसकी टेरिटरी न हथिया ले, क्योंकि पिछली बार भी रसिया ने साइलेंट किलर की तरह बिना ज्यादा उत्पात मचाए यूक्रेन से क्राइमिया हथिया लिया था और पूरी दुनिया देखती रह गई थी। अब रसिया अचानक फिर से इस क्षेत्र को हथियाना क्यों चाहता है? इसके कुछ संभावित कारण एक्सपर्ट के अनुसार कुछ इस प्रकार हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि रसिया अपने कब्जाए हुए हिस्से क्राइमिया से सीधे जमीन के माध्यम से जुड़ना चाहता है, क्योंकि वहां पानी की समस्या व अन्य कई तरह के मुद्दों का समाधान भी डोनबास के इस हिस्से के माध्यम से ठीक प्रकार से किया जा सकता है। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वे रशियन स्पीकिंग और रसिया का समर्थन करने वाले लोग चाहे कहीं भी रहते हों, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। साथ ही इस हिस्से पर अगर रसिया का कंट्रोल हो जाता है तो वह यूक्रेन पर भविष्य में और भी ज्यादा लगाम लगा सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यूक्रेन की सरकार जो कि प्रो वेस्टर्न सरकार है, वो अपने देश के विकास के लिए अमेरिका व यूरोपियन यूनियन का साथ चाहती है। साथ ही रशियन एग्रेशन से बचने के लिए यूक्रेन लंबे समय से नेटो को भी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है और ये सब रसिया को मंजूर नहीं, क्योंकि रसिया नहीं चाहता कि नेटो की फौज उसकी सीमा पर दस्तक दे और भविष्य में उसके लिए खतरा बने। ऐसे में पुतिन यूक्रेन को धमकाना चाहते हैं कि यदि वे नेटो, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में रसिया उन पर और भी ज्यादा सख्त रवैया अपनाता रहेगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि व्लादिमीर पुतिन नए अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार के समय ही रसिया ने यूक्रेन से क्राइमिया हथिया लिया था और अब बाइडेन जो कि आए दिन रसिया को सबक सिखाने की बात करते रहते हैं, उनके होते हुए रसिया एक बार फिर अमेरिका को उकसाना चाहता है ताकि अमेरिकन पब्लिक की नजर में जो बाइडेन की लाचारी साबित हो सके। दोस्तों, अब डर ये है कि पिछली बार भी जब यूक्रेन रसिया वार शुरू हुआ था तब उसकी भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ था और अब इस बार भी कहीं इन दोनों देशों का विवाद एक बड़े युद्ध को ट्रिगर न कर दे। फिलहाल आप इन 3 कारणों में से सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट में लिखकर शेयर जरूर करें और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।